महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आपका स्वागत करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे माता काली की कैसे मुझे 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 माता काली की कृपा कैसे प्राप्त हुई, इसके पार्ट 13 में मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। और इस वीडियो में पिछले में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे मैंने पूजा पाठ को सीखने के बाद में जब मैंने माँ के विषय में माँ से रिलेटेड पुराणों को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद में मैंने साधनाओं के लिए और तंत्र सीखने के लिए तंत्र गुरु से संपर्क किया। इसके आगे का वीडियो मैं अब आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने इसके पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप पहले उनको ज़रूर देखना। देखिए, जब ये बात सिद्ध हो चुकी थी, मैं जब जिस टाइम पे मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया था माँ के विषय में, तो माँ को मैं अब ऐसा नहीं था कि ठीक है, उनकी कृपा थी, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया था, वो सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं साधना की तरफ में और माँ से रिलेटेड पूजा पाठ सीखने में मैं बढ़ना चाहता था। तंत्र में बढ़ने का जो कारण था या किसी और से सीखने का जो कारण था, वो ये कि मैं ये बात जान चुका था कि माता काली की पूजा कोई भी नॉर्मल पंडित नहीं करवाता था। ना ही वो लोग ये बात को जानते थे, ना ही उनकी साधनाओं के विषय में जानते थे। इनके साधक ज्यादातर तांत्रिक ही हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों से संपर्क करके बहुत सारे लोगों को ढूंढा था मैंने। एक तरफ से लोगों को ढूंढ के हर किसी से मैं कोशिश करता था मैं बात करने की। एक स्तर पे मैंने स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें भी कई चीज़ें ऐसी निकली थी। लोग बाग अजीब अजीब तरह के एड्स लोगों के हुआ करते थे, अलग अलग बातें लोग करते थे। किसी से भी जब मैं बात करने के लिए जाता था तो कोई इस विषय में बात नहीं करता था कि कोई आपको कुछ सिखाएगा। सब लोग ये बोलते थे कि आपको काम क्या है, आपको नौकरी की दिक्कत है, या आपको प्रेम संबंध में कोई समस्या है, या कोई कर्जे मुक्ति का करवाना है, या फिर कोई कोर्ट केस है, या किसी से आपको किसी को वशीकरण करवाना है, या किसी का मारण कराना है। यही सब सिखाते थे। मैं जब उन लोगों से बात किया करता था, तब सब लोगों का जो एजेंडा था वो यही होता था। आप भी अगर किसी तांत्रिक के अगर संपर्क में आए होंगे तो वो लोग आपसे काम बोलते हैं कि आप हमें काम बताइए, हम उसके बाद कर देते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हम आपको माँ भगवती के विषय में पूजा पाठ सिखा देंगे या इनकी साधना की विधि सिखाएंगे। कोई नहीं सिखाता था, कभी भी नहीं। हर कोई ये कोशिश करता था कि आप उनसे मंत्र दीक्षा ले लो। अब अगर मंत्र दीक्षा के विषय में अगर उनसे पूछते तो बताया जाता था कि किसी पर्टिकुलर एक मंत्र की दीक्षा या 2 मंत्र की दीक्षा, इस तरीके से ये लोग अपने मतलब दीक्षा का जो इनका प्रोसेस था, ये मुझे और समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं था। मैं मंत्र जाप पे नहीं जाना चाहता। मुझे माँ की एक्चुअल में साधना सीखनी थी, क्योंकि मैंने पुराण पढ़ लिए थे और मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़े थे। और वो पढ़ना भी क्या था, मैंने बस ये कहा जा सकता है कि शायद बस एक बार नज़र ही गई थी। और जितना अभी तक मैंने पूजा था और जो भी हम लोग जो करते थे, ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये कोई मतलब तरीका नहीं है। मेरी समस्या ये हो गई थी कि मैंने जिन चीज़ों को, जैसे मैंने जो बेसिक पूजा पाठ से रिलेटेड मैंने जो चीज़ें पढ़ी थी और भगवती के विषय में जब मैंने पढ़ा था, तो उसके बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि
इनकी पूजा का एक क्रम है, इनके तंत्र का एक क्रम है, इनके मंत्रों में बहुत सारी मंत्र में, मतलब आप अगर किसी भी ऐसे एक साधारण मंत्र की भी अगर बात करें कि कोई भी एक XYZ मंत्र हो, तो उस मंत्र में बहुत सारे बीजाक्षर हैं। उन बीजाक्षरों को सिद्ध करना मतलब एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है बीजाक्षर सिद्ध करने के लिए। उस बीज का जाप करने के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। और इनकी जो पूजा होती है ये चरणबद्ध तरीके से बीज मंत्रों और बहुत सारे अलग अलग मंत्रों के साथ में होती है, जैसे एकाक्षरी, द्विअक्षरी, त्रिअक्षरी, पंचाक्षरी, अष्टाक्षरी, इस तरह से कई सारे होते हैं। हर किसी का एक अलग अलग क्रम है, हर मंत्र का एक अलग महत्व है। इनके तंत्रोक्त पूजन में, इनके यंत्र में अलग अलग मंडल स्थापित हैं, उनके अलग अलग स्वरूप हैं, इनके अलग अलग विधान हैं। आप किस स्वरूप को पूज रहे हो, किस समय पूजोगे, कब पूजना है, क्या देना है, हर चीज का एक क्रम निश्चित था। इस पूजन की पद्धति के बाद में निकल के आता था कि अब उसके बाद में आप उस मंत्र पे जाओ। अब यदि हम बात कर रहे हैं किसी भी एक मंत्र की, अब उस एक मंत्र में यदि 5 बीज मंत्र हैं, अब उन 5 बीज मंत्रों में से आप एक एक बीज मंत्र को आपको कितनी मुश्किल से, मतलब एक एक बीज मंत्र कब सिद्ध होता है, तो कोई भी कैसे करे। मैं कंफ्यूज हो चुका था पूरी तरीके से। अब समस्या ये कि आपने जो इनका जो क्रम है, जैसे भगवती का जो पूजन होता है वो पंचायतन में होगा। अब इसमें यदि आप पूजन कर रहे हो तो आपको इनके पूजन से पहले पहले अन्य देवताओं का पूजन करना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये सब कुछ कैसे संभव है, कि कोई भी इंसान मतलब इतना कैसे सीख सकता है कि उसको ये सब चीज़ों का मतलब समझ में आने लगे, और वो क्या हर देवता को पूज के फिर आगे बढ़ता है। मेरे को ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। ना मैं उस मंत्र जाप पे जाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई आप होमवर्क कम से कम पूरा करो, आप कम से कम सही शिक्षा लो और उसके बाद में आप भगवती का पूजन करो। बिना आप शिक्षा के किस तरह से आप जाप कर सकते हो। अच्छा, सेम टू सेम हाल जो लोग वैदिक पूजन में भी जो पंडित बैठते हैं उनका भी यही था। मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने तांत्रिक ही ढूंढे थे, मैंने वैदिक पूजा करने वाले पंडितों से भी संपर्क किया था, उनका भी यही हाल था। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सही मायने में जानकारी होती है शास्त्रोक्त और वैदिक पूजन के बाद तंत्र की, बहुत कम लोग होते हैं। और तांत्रिकों के पास में तो और बुरा हाल होता है। मैं इस चीज को लेके इतना कंफ्यूज हो चुका था कि मुझे करना क्या है। अब मैं उन तांत्रिकों की बात मानने जाता, कोई भी तांत्रिक मुझे किसी भी एक बीज को सिद्ध करके उसके आगे के स्टेप नहीं बताता। या अगर मैं ये कहता कि मुझे माँ के पूजन पद्धति को सिखाओ, वो किसी को, मतलब जो वो बताते थे वो मेरे समझ में नहीं आती, मुझे पसंद ही नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से मैं 2 से 3 ऐसे चुने हुए तांत्रिकों के संपर्क में आया जिन्होंने एक्चुअल में, जिनके पास में अच्छी खासी नॉलेज और अच्छी खासी कृपा थी, जो मुझे सीधा ये बात बोलते थे कि आओ हम तुम्हारे ये षटकर्म करवा देंगे, आज हम इसका वशीकरण करवा देंगे, आज हम तुम्हारे को धन की समस्या है तो हम ये धन प्राप्त करवा देंगे, इसकी सिद्धि करा देंगे, उससे सिद्धि करवा देंगे। मैं सबसे पहले ये चीज़ पूछता था कि यदि आपके पास में ये सिद्धि है कि आप धन कमाना जानते हैं तो आपकी ये स्थिति क्यों है। और यही चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। आप कभी भी किसी से भी अगर आप बात करते हैं, किसी के भी पास में आप उपाय के लिए जाते हैं, जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि मतलब हम वशीकरण और ये धन प्राप्ति और इसके ये सुख और वो सुख, थोड़ा कॉमन सेंस यूज हमको सबको करना चाहिए। उनकी खुद की आर्थिक स्थिति तो देख लीजिए, कर्म ही प्रधान होता है। आज के समय में इस तरह का कोई चमत्कार नहीं होता, और जो चमत्कार होते हैं वो इस तरह के अर्थ लाभ से संबंधित नहीं होते हैं। और अगर किसी के पास में है तो वो कोई एक आधा बिरला होगा, वो भी गोपनीय रखता है, इस तरह से उजागर नहीं करता। यही सत्य है, क्योंकि एक तो उम्र थी, दूसरा तजुर्बा भी था इस चीज का, क्योंकि दुनियादारी की समझ हो चुकी थी। बच्चे नहीं थे हम लोग, ना ही मेरी उम्र कोई बचपने की थी, इसलिए मैं इन बेवकूफों के चक्कर में नहीं फंसा।
मैंने वो ढूंढा जो कि एक्चुअल में सही होता है, क्योंकि मुझे पूजन सीखना था। कोई मेरे से कई लोगों ने पूछा कि आपकी कामना क्या है, क्या आप नौकरी में तरक्की चाहते हो या इस तरह की। मैंने किसी से नहीं मांगा, मुझे भरोसा था अपनी भगवती पे। इन चीज़ों के लिए मेरे को जो चीज़ सीखनी थी वो ये कि मुझे माँ की पूजन करना कैसे है, या इन मंत्रों को जाप और इनके क्रम, इसके बाद की जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को मुझे सीखना था। मैं 2 से 3 लोगों के संपर्क में आया और उन लोगों ने वाकई में, मतलब आज की डेट में लोग चमत्कारों की यदि बात करते हैं तो ये नींबू उड़ाना और ये सब चीज़ें, जो चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैंने आज तक किसी को ये सब करते नहीं देखा है, ना मैंने इस तरह से बोलते सुना है। और इस वीडियो में मैं ये चीज़ें बोल के खुद किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपसे ये उजागर नहीं करूंगा। पर हाँ, ये जरूर बता देता हूं कि हवन की अग्नि में प्रकट बहुत कुछ मैंने ऐसा देखा था जो कि आज तक वास्तव में दुर्लभ है, और कोई भी इन चीजों को उजागर नहीं करता। परंतु उन्हीं लोगों के संपर्क में आने के बाद में एक समय के पश्चात, जिस समय पे मैंने अपनी मंत्रों की सिद्धि के कुछ विशेष मंत्र ऐसे भी थे जिनको मैंने सिद्ध करने के लिए मैं आगे बढ़ा था, और मंत्रों के जाप किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से उनको पूर्ण रूप से शुद्ध और सही तरीके से उनको जागृत किया जाता है, चैतन्य किया जाता है, ये सब सीखा था। कुछ ही मंत्र सीखे थे, उसमें से कुछ एक मंत्र ऐसे भी थे जिनको पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए मुझे तामसिक बलि, तामसिक प्रयोग और साथ में मानव रक्त का प्रयोग करना था। यही देख के मैं पीछे हट गया था। आज भी मैं उन तांत्रिकों के संपर्क में हूं, क्योंकि वाकई में उनकी जानकारी बहुत अच्छी है, पर ये कहीं ना कहीं मेरा निश्चय था कि मुझे उस स्तर पे नहीं जाना था, क्योंकि मैं किसी भी एक चीज को जागृत करने के लिए किसी ऐसी शक्ति को जागृत नहीं करना चाहता था जो कि उचित ना हो। और मैं सात्विक रूप से सिद्धियों में सात्विक रूप से ही चलना चाहता था। मेरा मन नहीं था कि मैं सिद्धियों के लिए तामसिक तामसिक प्रयोग पे जाऊं। पता नहीं क्यों, लेकिन भगवती ने मुझे कभी जाने नहीं दिया। ये किसी का भोजन करना या किसी का सात्विक और तामसिक होना एक अलग चीज होती है, लेकिन सिद्धियों के लिए तामसिक प्रयोग करना, रक्त का प्रयोग करना, ये बलि का प्रयोग जो लोग करते हैं उनके लिए ठीक है, मेरा मन नहीं था, मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए वहां से मैं कुछ पीछे हटा, क्योंकि तब तक काफी कुछ इतना बदलाव आ चुका था कि कहीं ना कहीं मैं उस जगह पे खुद को रोक चुका था। और इस चीज को उन्होंने समझा भी था। इसके बाद में जब अनुष्ठान और ये सब चीजें जब शुरू हुई, जब ये साधना जब मैंने करी और ये इतनी प्रचंड थी कि कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी ऊर्जाएं जागृत हो चुकी थी कि मैं बहुत अस्थिर हो चुका था। जब भी किसी की ऊर्जाएं जागृत होना जब शुरू होती हैं, एक समय ऐसा भी आता है जब आप पूरी तरह से विचलित हो सकते हैं। संभव है कि आपकी सात्विक प्रवृत्ति से आप तामसिक प्रवृत्ति पे चले जाओ, या आप पूरी तरीके से पूजा पाठ से बिल्कुल एकदम विरक्ति पे आ जाओ।
या फिर पूजा पाठ छोड़ दो, या फिर ये भी संभव है कि आप सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो जाओ। बहुत सारी ऐसी विचलित करने वाली ऊर्जाएं आपके साथ में जागृत हो जाती हैं कि आप अस्थिर हो जाते हो। इतनी जल्दी किसी भी ऊर्जा को शरीर में हजम करना संभव नहीं होता। मूलाधार की जागृति के पश्चात ये चीज़ें होती ही होती हैं, हर किसी के साथ। किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। जिसका जो ऊर्जा का स्तर होगा उसके हिसाब से होगा। वो समय एक ऐसा आ गया था कि अब मुझे ये बात महसूस होने लगी थी कि मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपने पूजा पाठ को विराम दे दिया और मैं पूरी तरह से गुप्त रूप से अब अपने जो भी दैनिक पूजन जो मैं किया करता था, मैं वो करना शुरू कर चुका था। उस तंत्रोक्त पूजन के पश्चात उसको जब मैंने रोक दिया, उसके बाद में मैं भगवती के, तब तक मैं कई चीज़ें समझ चुका था और पंचायतन पूजन में सभी के लिए स्तोत्र के पाठ, विविध स्तोत्रों के पाठों पे गया था। ये आप सभी के लिए एक क्लू है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग देवी देवताओं को मंत्र सिद्धि करके प्रसन्न करते हैं, उससे आपको उनकी कृपा नहीं, उनकी शक्ति की प्राप्ति होती है। यदि आप उनको सही मायने में प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उनके स्तोत्र गायन, उनसे निमित्त पाठ ही करने चाहिए। मैं उसी पे आ गया था। इसके बाद में कुछ वैदिक अनुष्ठान करने की मैंने सोची थी और इस बीच में कई बार मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि भगवती का विग्रह खंडित है। मैं बार बार इस विषय में सोचता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी माँ से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा हो चुका था। इसलिए मेरा मन नहीं करता था कि मैं कभी भी इस विषय में सोचूं कि मैं आगे का मुझे क्या करना है या नहीं करना है। एक पंडित था, मैं उसके संपर्क में आया, मुझे एक अनुष्ठान करवाना था अपने यहाँ। सपरिवार जब मैंने उस अनुष्ठान को किया था, कहीं ना कहीं मेरे परिवार वालों की भी ये इच्छा थी, क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका था और उस ऊर्जा के जागृत होने के बाद में कहीं ना कहीं मैं हिल चुका था। किसी प्रकार से सबने मुझे इस बात के लिए मना लिया कि मैं महाकाली का विसर्जन अब कर दूं, और मैं ऐसे भ्रम में आ गया था कि मुझे उनकी बात छोड़नी पड़ी। उनके कहने से मुझे माँ को विसर्जन करने के लिए बिल्कुल सोचना ही पड़ा और मैं पूरी तरीके से इस पे तैयार हो गया, क्योंकि उस ऊर्जा की जागृति के पश्चात मैं माँ भगवती से दूर होता चला जा रहा था। ऐसा भी समय आया था और मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे भगवती महाकाली का स्वरूप नहीं पूजना है। अब मुझे लगता है कि शायद मुझे इनकी पूजा छोड़ देनी चाहिए। उसी पंडित ने, मुझे नहीं पता मुझे किस तरह से भ्रमित किया या मैं भ्रमित हुआ या माँ की ये इच्छा थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप जगदम्बा की स्थापना करो और महाकाली का पूजन अब घर में आप मत करो। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने माँ महाकाली का जब विसर्जन किया तब क्या ऐसे घटा और क्या हुआ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और जो लोग नए हैं, सबसे निवेदन है सब लोग इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय महाकाली, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।